नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, थर्सडे फ्राइडे या फिर जो कंटिन्यू सेलिंग चल रही है उसके बाद क्या अगला हफ्ता कल से शुरू होने वाला तेजी में लौटेगा या फिर बाजार में गिरावट रहेगी कंटिन्यू। अमेरिका के बाजार से तो अच्छे संकेत आ रहे हैं, बट अमेरिका अपना अकेला ही ऊपर जा रहा है, भारतीय बाजार उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारी गिरावट के पीछे अब तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही कारण हैं, बाकी ग्लोबल रीजन तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो दे आर स्मार्ट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेक्टिकल स्विच ले रहे हैं अपने पैसे का। वो एक ऐसी इकोनॉमी से अपना पैसा निकाल रहे हैं जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन टाइप दिखने लगा है, और एक ऐसी इकोनॉमी में भी पैसा डाल रहे हैं जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट उनके लिए स्टिमुलस ला रही है। तेजी की संभावना है, वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ती है चाइना के बाजार, और अमेरिका के बाजार में भी अच्छा मूव चल ही रहा है इस समय। तो हमारे लिए भी सारी चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं और बाकी की जगह काफ़ी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, जिसकी वजह से मे भी हमारे बाजार में अगर एफआईआईज बेच रहे हैं तो हमें उन्हें स्मार्ट ही कहना होगा। ये नहीं कह सकते कि वो बेच रहे हैं बिना बात के बेच रहे हैं, ऐसा अभी कहना ठीक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ पहले बाजार के बारे में, फिर डेटा के बारे में, स्टॉक लेवल पे बड़ा एक्शन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और डेटा ड्रिवन वीक रहेगा ये वाला। बहुत सारे डेटा भी रिलीज होने हैं, तो शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ों को कवर करना। पहले निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। निफ्टी में दो लेवल्स देना चाहूँगा आपको। ऊपर में तो देखो घर पैक है, हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है आपके लिए, तो ऊपर की बात नहीं करेंगे। नीचे 24,000 का एक सपोर्ट है आपके लिए पहला और बड़ा। उसके बाद डू एंड डाई लेवल है 23,800, वो ब्रेक हो गया तो 23,200 आ जाओगे आप। ठीक है, दो लेवल हैं, इनको आपको नोटिस करना है। 24,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी जाए तो 23,800 तो बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं डेटा पे। एफआईआईज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी बेचकर गए हैं। प्रॉब्लम अब तब हो रही है जब डीआईआईज खरीद नहीं पा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का तो मूड बिल्कुल बदल ही चुका है, वो तो खरीदने के मूड में है ही नहीं इस समय, उसको तो अपना भाव चाहिए, वो बेचने के लिए तैयार है। और डीआईआईज जो कंटिन्यू खरीदारी कर रहे थे वो अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि आज मैं म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के ना कैश देख रहा था, तो अभी भी मैं नोटिस कर पा रहा हूं बहुत सारी स्कीम 4%, 5%, 10% तक कैश में बैठे हुए हैं। मिड कैप हो गए आपके, मल्टी कैप हो गए आपके, इक्विटी एंड डेट हो गए, ये काफी सारी स्कीम्स अभी भी बड़े कैश में बैठी हुई हैं। यानी कि डीआईआईज पे पैसा तो है, ये तो अभी लग रहा है। बट अभी डेटा की बात करें तो 1748 करोड़ फ्राइडे को खरीद कर गए थे आपके डीआईआईज। वहीं एफआईआईज की बात करें तो 3400 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज फ्राइडे के मार्केट में कैश मार्केट में सेलिंग करके गए हैं, और फ्यूचर्स में 1460 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो इनका तो मतलब कंटिन्यू सेलिंग जारी है, रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। यहाँ पे आपके लिए बड़ा एक्शन होगा, लेकिन उससे पहले एक बार इवेंट्स बताना चाहूंगा। बहुत सारे इवेंट हैं आपके लिए। जैसे अमेरिका का बाजार लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है ट्रंप साहब के जीतने के बाद, इसी तरीके से बिटकॉइन में भी बड़ी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। अब आ जाते हैं डेटा पे। तो भारत का और अमेरिका का दोनों का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो यूएस का और इंडिया का इन्फ्लेशन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्निंग सीजन चल ही रहा है, एफआईआईज के फ्लोज कंटिन्यू हम लोग वॉच कर ही रहे हैं हर दिन। पॉवेल साहब की स्पीच आएगी, और भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो इस बार बाजार को काफी ज्यादा बिजी रखेंगे। अब आता हूं स्टॉक्स लेवल पे। स्टॉक लेवल पे बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आए हैं वीकेंड पे, और कल होगा रिएक्शन। डॉम्स के नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करे थे। डॉम्स इंडस्ट्रीज ने अच्छे नंबर पेश करे हैं। HCG हेल्थ केयर ग्लोबल करके कंपनी, इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। औरोबिंदो फार्मा, इसके नंबर्स थोड़े खराब लग रहे हैं अनुमान के सामने। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल्काली मेटल्स, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, एशियन पेंट बहुत खराब नंबर थे। एडवांस्ड एंजाइम के रिजल्ट्स आए हैं, एपिग्रल के नंबर्स आए हैं, अतुल ऑटो के रिजल्ट्स आए हैं, डीवीज लैब शानदार नंबर थे, ईसैब इंडिया के नंबर्स हैं, आर्कन केमिकल के रिजल्ट्स आए हैं, आईक्यू लाइटनिंग खराब नंबर्स थे दोस्तों। जिनके मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं उनको मैं बता रहा हूं अच्छे खराब, बाकी नंबर्स बहुत सारे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फोर्स मोटर, एसएमएस फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज बहुत खराब थे। पूर्वांकरा, ओरिएंट सीमेंट, जुपिटर लाइफलाइन, सिग्नेचर ग्लोबल, जीआईसी हाउसिंग, रिलैक्सो, मेट्रोपोलिस, रेप्रो, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ओला इलेक्ट्रिक, इसके भी रिजल्ट्स आप कह सकते हो खराब, अच्छे कुछ भी कह लो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा सही दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर खराब हुआ है। सामी होटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, कुआ कार्बन, प्रीमियर एनर्जीज, इसके शानदार नंबर थे। विष्णु प्रकाश आर्म फुगलिया, वीआईपी क्लोथिंग, एलम्बिक लिमिटेड, वेल्सपन, कॉफ फाइन ऑर्गेनिक्स, जुपिटर वैगन्स, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, ये टाटा मोटर्स के नंबर्स खराब है लेकिन कमेंट्री अच्छी है, तो पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। वायपूल ऑफ इंडिया, मिले जुले नंबर्स थे, आप अच्छे भी कह सकते हैं साल दर साल, और क्वार्टर क्वार्टर खराब भी कह सकते हैं। मयूर यूनिकेटर्स, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके रिजल्ट्स मैंने चेक ही नहीं करे। मैप माई इंडिया, इसके नंबर्स थोड़े से
मिले जुले या वीक कह सकते हो। पीएफसी, जेडएफ कमर्शियल के नंबर आए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोला होल्डिंग फाइनेंस, एस, ये सारे स्टॉक हैं दोस्तों जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं आप सभी को। बात करता हूं कल कौन कौन सी कंपनियां नंबर्स पेश करने वाली हैं। कल भी बड़ा लंबा बिजी डे होने वाला है। पहले है ओएनजीसी, इंडाल्को, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, एनएमडीसी, बैंक ऑफ इंडिया, यूपीएल, जुबिलिएंट फूड, गॉडफ्रे फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, दिव्यानी इंटरनेशनल, रैमको सीमेंट, एलगी इक्विपमेंट, त्रिवेणी टर्बाइन, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, बीईएमएल, बीएलएस इंटरनेशनल, जाइडस वेलनेस, बलरामपुर चीनी, बंगाल एंड आसाम। तो बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे जो रिजल्ट्स पेश करेंगे कल आपके लिए। इन स्टॉक्स पे मैं क्लोजली नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स नहीं, देखते हैं कल बाजार कहाँ ओपन होता है। मिलते हैं 10:30 आप सभी के साथ ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।